तो अब अपना क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ लेंगे एक बार हमें क्या क्या दिया हुआ है, पढ़ने के बाद हम जो जो चीज़ें हमें दे रखी होंगी उनको लिख लेंगे। चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन में बोल रखा है 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। ठीक है, हमें क्या क्या पता चला पहली लाइन से कि एक पत्थर है जिसे हम फेंक रहे हैं और उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, 1 किलोग्राम है। ठीक है, और उसका जो वेग है वो इतना है। चलो अभी ये नहीं पता ये अंतिम वेग है या प्रारंभिक वेग है, अभी ये नहीं पता, ऐसे मत लिख देना डायरेक्टली। चलो, पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। हमने पढ़ रखा है कि जब भी कोई वस्तु विराम अवस्था से चलती है तो हम उसके प्रारंभिक वेग को 0 लेते हैं, जब भी कोई वस्तु विराम अवस्था से गतिशील होती है तो उसके प्रारंभिक वेग को 0 लिया जाता है, और जब वो चलने के बाद रुकती है तो उसके अंतिम वेग को 0 लिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या क्या दिया हुआ है हम लिखना शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन को मैं यहाँ रख देता हूँ। देखो अब हमें दिया क्या क्या हुआ, हम लिखना शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें सबसे पहली चीज़ दे रखी है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर में सबसे पहली चीज़ दे रखी है उसका द्रव्यमान है 1 किलोग्राम। ठीक है, और उसका जो प्रारंभिक वेग है वो दे रखा है हमें कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड। ये उसका प्रारंभिक वेग दे रखा है हमें, समझ में आया। ये हमें क्या दे रखा है, उसका प्रारंभिक वेग दे रखा है। अब हमें बोल रखा है कि वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 50 मीटर की दूरी तय कर रहा है, मतलब हमें दूरी भी दे रखी है भाई। देखो अब हमें दूरी भी मिल गई। दूरी के बाद हमें बोल रखा है कि वो रुक जाएगा। तो जब भी कोई वस्तु चलने के बाद रुकती है तो आप याद रखेंगे कि उसका जो अंतिम वेग होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और हमें बोल क्या दिया कि बस आप क्या कर दो, रुक गया वो, पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कर दो। बस बहुत छोटी सी बात है, हमें F निकालना है। घर्षण बल होता तो एक तरीके का बल ही है, तो हमें F ही तो निकालना है। ठीक है, तो बस अब हम क्या कर देंगे भाई, यहाँ से हम F निकाल देंगे। F निकालना यहाँ से बहुत आसान है, देखो कैसे निकालेंगे। तो अब हमारे पास F का एक फॉर्मूला होता है। F का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, F = होता है ma। ठीक है, लेकिन मुझे द्रव्यमान तो दे रखा है लेकिन क्या एक्सेलरेशन दे रखा है, नहीं। जब हमारा बेसिक फॉर्मूला फेल हो जाता है तो हम क्या कर लेते हैं, हम लगाते हैं गति के समीकरण। तो गति के समीकरण देखते हैं कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं हमारे पास, u + at। क्या मैं ये लगा सकता हूँ, मुझे v दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, u दिया हुआ है, दे रखा है, लेकिन t नहीं दिया हुआ, तो मैं ये नहीं लगा सकता। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी आपको। चलो अब देखो, हमें निकालना तो F है यार। ठीक है, तो F के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे A चाहिए। ठीक है, तो क्या मैं इसमें से A निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि मुझे T नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ से मैं A नहीं निकाल पाऊंगा। दूसरा देख लेते हैं, S = ut + 1/2 at²। अब देखो इसमें भी 2 बार T आ रहा है, तो यार T तो मुझे कहीं दिया ही नहीं है ना क्वेश्चन में, तो मैं T नहीं दिया हुआ तो मैं A नहीं निकाल पाऊंगा यहाँ से। लेकिन तीसरा फॉर्मूला देखते हैं, 2as = v² - u²। अच्छा हाँ, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। देखो मुझे v² भी दे रखा है, v भी दे रखा है, u भी दिया हुआ है और s भी दिया हुआ है। मुझे निकालना क्या है, a निकालना, तो मैं इसको यूज़ करके निकाल लूँगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे गति के तीसरे नियम को यूज़ करते हुए, यानी कि गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, जो अभी हमने लिखा था, जिस फॉर्मूला की मैं बात कर रहा था आपसे, वो फॉर्मूला होता है 2as = v² - u²। जो वैल्यूज़ मिल जाए आपको, बस वो वैल्यूज़ आप पुट कर दो। अब 2 × a हमें निकालना है क्योंकि मुझे फोर्स निकालना है, यानी कि बल निकालना है। बल के लिए मुझे द्रव्यमान दिया हुआ है परंतु त्वरण नहीं दिया, तो हम त्वरण निकालेंगे। इनटू में s मुझे कितना दे रखा है, देखो पहले SI मात्रक और चेक कर लेना अच्छे से। SI मात्रक बिल्कुल करेक्ट है सबके। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 मीटर। ठीक है, बराबर में हम क्या कर देंगे भाई, कौन है बराबर में, v² हमें क्या दे रखा है, 0 का स्क्वायर, यानी कि 0² हो गया, माइनस u कितना दे रखा है, u हमें दे रखा है 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे। तो क्या बचा यहाँ से हमारे पास, यहाँ से बच गया ये 100 मीटर। ठीक है, a बराबर में, यानी कि 100 मीटर हो गया हमारे पास, और गुणा में क्या चल रहा है, त्वरण चल रहा है बराबर में। यहाँ पर देखो ये माइनस का रहेगा, ये साइन तो माइनस का। देखो अगर ये -20 होता ऐसे करके तो इसका जो साइन होता है वो हट जाता, लेकिन ये बाहर माइनस है तो ये माइनस रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 400। ठीक है, अच्छा मैंने 0 को यहाँ से क्यों हटा दिया, क्योंकि ये 0 था, लिखूँ ना लिखूँ एक ही बात है। ठीक है, अब क्या करेंगे, a निकालने के लिए इस 100 को इधर भेज देंगे इसके नीचे, तो a आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 400/100, मतलब कितना आ गया, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब बस आपको फोर्स निकालना है। अच्छा ये माइनस में आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि a हमारा माइनस में आया है, a जो है माइनस में है, तो बल भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो m गुणा में a, m कितना है 1, SI मात्रक चेक करेंगे, किलोग्राम है, बिल्कुल करेक्ट है, किलोग्राम है, गुणा में 4, कितना आ गया भाई, बल कितना आ गया, -4 में हम कर रहे हैं, -4, तो बल कितना आ गया, -4 न्यूटन, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।